बच्चों आज के इस लेक्चर में हम NCERT क्लास 12 के चैप्टर 3 अवयव, जिसे इंग्लिश में बच्चों क्या कहते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, कि एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व कर रहे थे और इसके बच्चों हमने कुछ क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से है बच्चों, कराए कि कैपिटल X ज्ञात कीजिए यदि कैपिटल Y बराबर इतना। क्वेश्चन नंबर 8 कराए भाई कैपिटल X की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, जबकि हमें कैपिटल Y की वैल्यू दे रखी है एक मैट्रिक्स की फॉर्म में 3, 1 और ये 2, 4। और जबकि हमें दे रखा है एक इक्वेशन और दे रखी है 2 कैपिटल X प्लस Y इक्वल टू 1 माइनस 3 और ये 0, 2 ये दे रखी है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ये जो Y की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, लेकिन ये Y की वैल्यू रखने से पहले इस Y को उधर ले जाइए तो थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 2 कैपिटल X बराबर 1 माइनस 3, 0, 2 और ये प्लस का कैपिटल Y है, इधर आके माइनस का कैपिटल Y। तो ये आ जाएगा 2 कैपिटल X इक्वल टू, और ये मैट्रिक्स 1 माइनस 3 और ये 0, 2 और ये माइनस कैपिटल Y, और कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये हमारे पास 3, 1 और ये 2, 4। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 2 कैपिटल X बराबर 1 में से माइनस करोगे 3 के लिए तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 1 तो ये हो जाएगा माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस 1, माइनस का 4 हो गया। 0 में से माइनस करोगे 2 के लिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2, और 2 में से माइनस करोगे 4 के लिए तो ये आ जाएगा माइनस का 2। अगर मैं इधर से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा। तो 2 कैपिटल X इक्वल टू 2, और मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया -1, यहाँ से 2 कॉमन लिया -2, यहाँ से 2 कॉमन लिया -1 और यहाँ पर भी -1। भाई 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैपिटल X इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, -1, -2, -1 और -1। और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। इसी तरीके से हमें कैपिटल X की वैल्यू फाइंड करनी थी। बच्चों आइए इसी के साथ एक क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है कि स्मॉल x तथा स्मॉल y ज्ञात कीजिए यदि फाइंड x एंड y इफ़। दे रखी है क्वेश्चन 2 और ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, एक 0 और ये 3 स्मॉल x और ये प्लस का y 1 और ये 0, 2 और इक्वल में हमें कितना दे रखा है बच्चे, तो ये दे रखा है 5, 1 और ये 6, 8। इससे हमें यहाँ से हमें समझना चाहिए, अगर वो कैपिटल X और कैपिटल Y पूछ रहा है मतलब वो मैट्रिक्स पूछना चाह रहा है क्वेश्चन, और स्मॉल x स्मॉल y पूछ रहा है मतलब इसका ये हुआ कि वो एलिमेंट्स पूछना चाह रहा है, अवयव पूछना चाह रहा है। तो मैंने बताया भाई बीच में बराबर का है, इसका मतलब इधर की मैट्रिक्स दोनों ही बराबर होंगी, संगत अवयव बराबर होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इधर की मैट्रिक्स को सॉल्व करके एक मैट्रिक्स बना लूँगा। कैसे करके, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगा, क्योंकि बाहर वाले नंबर के अंदर मल्टीप्लाई होती है तो जितने एलिमेंट होते हैं ना सबसे मल्टीप्लाई होती है। कैसे करके, 2 की 1 से 2, 2 की 0 से 0, 2 की 3 से करेंगे तो 6 और 2 की x से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 2x। इसी तरीके से ये प्लस का y और ये 1 और ये 0, 2 एज इट इज आ जाएगा, और इक्वल में कितना, और ये 5, 1, 6 और ये 8। जब इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो चलिए इस साइड में इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2 में अगर मैं प्लस करूँगा y के लिए तो मेरे पास हो जाएगा 2 प्लस का y। 0 में प्लस करूँगा 1 के लिए तो ये 1 ही रहेगा। 6 में प्लस करूँगा 0 के लिए तो ये 6 आएगा,
और 2x में प्लस करूँगा 2 के लिए तो ये कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2। और बराबर में ये कितना चल रहा है अभी, ये चल रहा है हमारे पास 5, 1 और ये 6 और ये 8। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे भाई दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। भाई दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं? दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होती हैं जब उनके संगत अवयव बराबर हों और कह सकते हैं कि उनके ऑर्डर भी सेम हो। तो जब मैं संगत अवयवों की तुलना करूंगा तो यहाँ लिख दे रहा हूँ संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर यहाँ हम लिख देंगे बच्चों कि कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जब तुलना करेंगे तो 2 + y किसके बराबर हो जाएगा 5 के, 2 + y बराबर 5 के हो जाएगा। जब मैं यहाँ से y निकालूंगा तो ये प्लस का 2 उधर जाकर हो जाएगा माइनस का 2 और y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 5 में से 2 जाएगा 3। इसी तरीके से अगर मैं 2x + 2 की कंपेयर करूँगा तो ये 8 के बराबर आ जाए, तो मैं लिख दूँगा यहाँ से 2x + 2 बराबर किसके 8 के। यहाँ से जब 2x की वैल्यू निकालूंगा तो ये 8 और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो इधर समझ लेते हैं 2x बराबर भाई 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6 और 2 से काटेंगे तो 2 3 या 6, यानी कि x की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी 3। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो ये तो मेरे पास कह सकता हूँ मैं इसमें स्मॉल x की भी वैल्यू 3 है और स्मॉल y की भी वैल्यू 3 है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि 2 और ये मैट्रिक्स +3 फिर ये इनटू में मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इंटू ये मैट्रिक्स। ये एक क्वेश्चन हमें गिवन है, दिया हुआ है। तब हमसे कहा गया है कि इसमें स्मॉल x, स्मॉल y, स्मॉल z और स्मॉल t की वैल्यू हमें क्या करना है बच्चों, निकालना है, फाइंड करना है। कैसे करके निकालेंगे भाई, ये इक्वल का साइन है, इसका मतलब इधर की मैट्रिक्स को एक बना लो, उधर भी एक मैट्रिक्स बना लो, फिर दोनों मैट्रिक्स की क्या कर दो, कंपेयर कर दो, तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। कैसे करके, सबसे पहले मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो इसकी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करिए। कैसे करके, ये 2x भाई जितने एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई करिए और ये 2y, 2 की z से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2z और 2 की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2t और ये प्लस। इसी तरीके से 3 की भी इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3 और 3 की 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से यहाँ भी 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9, 3 की 4 से मल्टीप्लाई 12, 3 की 5 से मल्टीप्लाई 15 और 3 की 6 से मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी बच्चों 18। अब दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए क्योंकि दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस का साइन है। जब जोड़ेंगे तो 2x में प्लस करेंगे 3 तो ये कितना आ जाएगा 2x + का 3। संगत अवयव जोड़े जाते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं। तो 2y में प्लस करेंगे 0 तो यहाँ कितना रहने वाला है, भी 2y ही रहेगा। इसी तरीके से 2y में हम प्लस करेंगे -3 तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 2z और -3 और 2t में प्लस करेंगे 6 के लिए तो ये कितना आ जाएगा 2t और प्लस का कितना 6 और ये बराबर में बच्चे कितना चल रहा है, ये चल रहा है हमारे पास 9, 12 और ये 15 एंड 18 ये चल रहा है। भाई दो मैट्रिक्स कब बराबर होती हैं, तो दो मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब इनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल हैं। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये एलिमेंट इस 9 के बराबर हो जाए तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग ऑन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यानी कि हिंदी में इसे लिख के दिखाएंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, संगत अवयवों की तुलना करने पर। भाई संगत अवयवों की जब हम तुलना कर रहे होंगे तो यहाँ से हमारे पास ये जो 2x + 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा 9 के बराबर हो जाएगा और यहाँ से ये 2x = 9 और ये प्लस का 3 उधर जाके -3 हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई -3। जब इसे सॉल्व करेंगे
तो यहाँ से ये 2x बराबर भाई 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 2 से काटेंगे तो 2 3 या 6, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इसी तरीके से मैं क्या करूँ, अगर 2y की कंपेयर करूँ तो 2y किसके बराबर आ जाएगा 12 के, तो इसे इधर समझ लेते हैं। तो 2y बच्चे किसके बराबर आ जाएगा 12 के, और जब 2y 12 के बराबर आ जाएगा तो 2 छंग कितना हो जाएगा 12, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 6, ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई y की। जब मैं z की वैल्यू निकालूंगा तो ऐसे समझिए 2z माइनस का 3 15 के बराबर हो जाएगा, तो ये 2z और माइनस का 3 बराबर किसके हो जाएगा 15 के, 15 के बराबर। तो यहाँ से जब हम 2z निकालेंगे तो भाई 15 और ये माइनस का 3 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2z 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 2 से काट रहे होंगे तो हो जाएगा 2 नेम 18। तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, z की वैल्यू 9। इसी तरीके से भाई 2t प्लस 6 किसके बराबर हो जाएगा 18 के, तो हम कह देंगे यहाँ से ये जो 2t है और प्लस का 6 है वो किसके बराबर हो जाएगा 18 के, 18 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम क्या करेंगे यहाँ से 2t की वैल्यू निकाल रहे होंगे बच्चों, तो ये 18 और ये प्लस का 6 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। जब इसे कैलकुलेट कर रहे होंगे बच्चों तो ये कैलकुलेट करने के बाद 2t किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से 2t बराबर ये 18 में से जब 6 को माइनस कर दोगे तो यहाँ से कितना बच जाएगा 12, और 2 से काट रहे होंगे तो 2 छंग 12, यानी कि t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बच्चों 6 आ गई। ये वैल्यू ना सब अलग अलग निकल के आती हैं, तो लास्ट में हम एक साथ लिख देते हैं, या तो अतः करके लिख दीजिए या हेंस करके लिख दीजिए, ये बात एक की है। अतः कह सकते हैं भाई x की वैल्यू कितनी आई है 3, और कॉमा y की वैल्यू कितनी आई है, यहाँ से y की वैल्यू आ गई 6, और कह सकते हैं भाई z की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई है 9, एंड t की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई हमारे पास 6। और यही बच्चों इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 11 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से कह रहा है कि x इंटू ये मैट्रिक्स प्लस y इंटू ये मैट्रिक्स बराबर ये मैट्रिक्स। ये हमें एक क्वेश्चन दिया, एक इक्वेशन दी हुई है, फिर हमसे कहा गया कि ये जो इक्वेशन है इससे हमें स्मॉल x चाहिए, स्मॉल y चाहिए, इसकी वैल्यू कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, आइए निकालते हैं। इसे ऐसे करके समझिए कि बराबर का चिन्ह है तो इसका यही मतलब होता है कि RHS में एक मैट्रिक्स बनाइए और बराबर के LHS में भी एक मैट्रिक्स बनाइए, फिर दोनों मैट्रिक्स की क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए। तो चलिए इसी काम को शुरू करते हैं। तो x की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की अगर x से करेंगे तो ये 2x, x की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x। इसी तरीके से y की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, और y की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का y, और बराबर में कितना ये 10 और 5। दोनों मैट्रिक्स को जब जोड़ रहे हैं बच्चों तो 2x प्लस माइनस माइनस यानी कि 2x माइनस का y। इसी तरीके से 3x में प्लस करेंगे y के लिए तो ये 3x प्लस का y इक्वल टू ये कितना 10 और 5। जब हम दोनों की कंपेयर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे बच्चों संगत अवयवों की तुलना करने पर भाई संगत अवयवों की जब तुलना कर रहे होंगे तो ये 2x माइनस y अपने आप में एक अवयव है, ये किसके बराबर हो जाएगा भाई 10 के। तो इसे मान लेते हैं समीकरण 1 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट। और ये 3x प्लस y जो है ये अपने आप में एक अलग एलिमेंट है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 5 के। इसे इक्वेशन सेकंड यानी कि समीकरण 2। भाई दोनों समीकरणों को जब सॉल्व करेंगे तो ऐसे करिए जोड़ने पर हमें इनके कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माइनस का y ये प्लस का y। जब अलग अलग चिन्हों की संख्या होती है तो जोड़ने पर, और एक जैसे चिन्हों की संख्या होती है तो घटाने पर। तो जो जोड़ रहे होंगे तो इस -y से प्लस का y कट जाएगा। तो ये
प्लस का 2x और ये प्लस का 3x प्लस का हो जाएगा कितना 5x, और इधर 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। जब 5 से इसे काटेंगे तो 5 3 या 15, तो ये 5 3 या 15 यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 3। x बराबर कितना आ गया 3 के। जब x बराबर 3 के आ गया तो आप ऐसा करिए कि ये जो x की वैल्यू 3 आई है उसे उठा के चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए चाहे इक्वेशन सेकंड में। चलिए इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो लिख देंगे भाई x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो ये 3x प्लस y, तो ये 3x और x की जगह कितना 3 प्लस y, और y की तो हमें वैल्यू फाइंड ही करनी है और इक्वल में कितना 5। बच्चों यहाँ पर हमेशा समझो जब ये कोई भी लेक्चर आप देखते हैं तो आप कॉपी को और पेन को साथ में लेके बैठिए, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे कराता हूँ ना वो साथ ही साथ में समझिए और उसे राइट भी करते जाइए, ठीक है, तभी ज़्यादा समझ में आएगा, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 5, चलिए ये लाइन स्टेप शॉर्ट नहीं करते हैं, 3 3 हो जाएगा 9 और प्लस का ये y बराबर में 5। जब मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा ना तो ये हो जाएगा 5 और ये प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व कर रहे हो बच्चों तो y बराबर हमारे पास 5 में से जब 9 जाएगा तो बचेगा कितना माइनस का 4। तो ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई y की। मैंने बताया कि जब दोनों वैल्यू अलग अलग निकल के आते हैं तो लास्ट में उन्हें एक साथ लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो लिख देंगे अतः x बराबर कितना आया हमारे पास 3 और y बराबर कितना आया माइनस का 4। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, और इसी तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आइए बच्चों एक क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 इस तरीके से है कि 3 इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स प्लस ये मैट्रिक्स। ये हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कह सकते हैं समीकरण दी हुई है। इससे हमसे पूछा गया है कि बताओ भाई इसमें x, y, z और w की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड करके दिखाना है। तो आइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैंने बताया कि अगर मैट्रिक्स वाली इक्वेशन है और बीच में बराबर का चिन्ह है या साइन है तो आप RHS में भी एक ही मैट्रिक्स बनाइए सॉल्व करके, और बराबर के LHS में भी एक ही मैट्रिक्स बनाइए सॉल्व करके। फिर दोनों मैट्रिक्स के आप क्या कर दीजिए कंपेयर कर दीजिए। कैसे करके 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x और ये 3z और ये 3y, इसके बाद में 3w, मतलब जितने एलिमेंट सबसे मल्टीप्लाई कीजिए बाहर वाले नंबर की इक्वल टू, इन्हें ऐड करिए, x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये x प्लस 4 -1 और प्लस का z प्लस w, तो ऐसे लिख सकते हैं इसे z प्लस w और माइनस का 1। ऐसे यहाँ पर 6 प्लस ये, तो इसे सही से लिख सकते हैं x प्लस y और प्लस का कितना 6, और ऐसे इसे लिख सकते हैं 2w प्लस का कितना 3। अब ये देखिए बराबर के RHS में भी एक ही मैट्रिक्स है और बराबर के LHS में भी एक ही मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, भाई यहाँ पर हम जब संगत अवयवों की तुलना बच्चों करते होंगे तो इसमें भी x इसमें भी x, तो आप इसी को पहले कंपेयर कर लीजिए, इससे x निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x किसके इक्वल हो जाएगा भाई x प्लस 4 के। x को उठाकर इधर लाऊंगा तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x और माइनस का x बराबर में 4, और 3x में से जब मैं x को माइनस कर रहा हूँ बच्चों तो ये 2x और बराबर में कितना 4, और 2 से काटूंगा तो 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर y है और यहाँ x और y दोनों हैं, तो पहले इन दोनों की कंपेयर कीजिए। भाई इसमें x अगर आएगा भी तो x की वैल्यू हमें पता है और वहाँ से y निकल के आ जाएगी। कैसे करके, तो ये जो 3y होगा वो बराबर किसके होगा भाई x प्लस y और प्लस की 6 के।
तो y वालों को इधर ले आओ, तो ये 3y, ये प्लस का y है, इधर लाएंगे माइनस का y, और इक्वल में यहाँ बचेगा x प्लस का 6। भाई 3y में से जब y, या ऐसा करिए कि x की जगह x की वैल्यू लगा दीजिए। भाई x की जगह x की वैल्यू कितनी है, 2, यहाँ लगा दीजिए 2, और 3y में से एक y चला जाएगा तो कितना बचेगा, 2y, और 2 6 कितना हो जाएगा, 8। 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8। भाई y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4। कितनी आ जाएगी, 4। भाई x की भी वैल्यू पता चल गई, y की भी वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, z की भी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ से 3z इक्वल टू, ये कंपेयर मत करो पहले, क्योंकि यहाँ कंपेयर करेंगे तो ना तो हमें z की वैल्यू पता हो, ना ही w की। आप पहले इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ w, यहाँ w, पूरी इक्वेशन w की फॉर्म में, तो यहाँ से क्या होगा, w निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3w जो होगा, भाई 3w जो होगा वो बराबर किसके हो जाएगा, 2w और प्लस का 3 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3w और ये प्लस का 2w इधर आके माइनस का 2w, और बराबर में कितना, 3। जब मैं 3w में से 2w को माइनस कर दूंगा तो w बराबर में कितना, 3। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल के आ गई, भाई w की वैल्यू। अब मैं इसकी कंपेयर करूँगा, 3z किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। तो मैं कह दूंगा यहाँ से 3z इक्वल टू z प्लस w, z प्लस w और माइनस का 1। भाई ये इसलिए बाद में कंपेयर की, अब मुझे यहाँ पर w की ज़रूरत पड़ रही है तो w की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। चलिए, तो ये z को इधर उठा लाइए, तो 3z और माइनस का z, और ये w की जगह कितना रखेंगे, 3 और माइनस 1। 3z में से z जाएगा तो कितना बचेगा, भाई 2z, और बराबर में 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और ये 2 1 कम 2, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 1। जब ये वैल्यू सब अलग अलग निकल के आ जाती है तो पता, हम यहाँ पर इन सभी वैल्यूज़ को एक साथ लिख देते हैं, कैसे करके, अतः x बराबर, भाई x बराबर कितना आ गया हमारे पास, तो आप कहोगे 2, x बराबर 2 आ गया, कॉमा y बराबर 4 आ गया, तो यहाँ पर y बराबर 4 लिख दीजिए, और z बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, और z बराबर 1 आ गया, और w बराबर कितना, 3, तो यहाँ w बराबर 3। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया। आइए बच्चों, अब एक क्वेश्चन नंबर 13 को समझते हैं, जो कि एग्ज़ाम के परिपथ से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कह रहा है कि कैपिटल f(x), बच्चों इसे हम जल्दी में f(x) बोल देते हैं, वास्तव में ये होता क्या है, f ऑफ x। इसे बोलते कैसे, f ऑफ x। तो ये हम जल्दी में क्या बोलते हैं, इसे f(x), वो भी सही है, और f ऑफ x बोलेंगे वो भी सही है। तो f ऑफ x इक्वल टू, हमें ये एक मैट्रिक्स दिए, तब हमें प्रूफ करना है कि f ऑफ x इंटू f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। तो आप इस चीज़ को कैसे करके समझेंगे, भाई यहाँ पर तो हमें f(x) दिया हुआ है, तो fy और f(x प्लस y) कैसे करके आएंगे। तो कुछ मत करिए, ये जो मैट्रिक्स है पूरी, इस पूरी मैट्रिक्स में जहाँ जहाँ पर x आ रहा है उसकी जगह y रख देंगे तो fy मिल जाएगा, और जहाँ जहाँ पर इस पूरी मैट्रिक्स में, इस पूरी इक्वेशन में x आ रहा है उसकी जगह x प्लस y रख देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, fx प्लस y मिल जाएगा। चलिए देखो कैसे करके। अगर मैं इसमें x की जगह एक बार y रखूँगा तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर भाई ऐसे लिख भी सकते हैं कि x बराबर x, या रिप्लेस करके लिखो तो ज़्यादा सही है। कैसे करके लिख सकते हैं, क्या करेंगे, इसमें x की जगह हम क्या रख देंगे, एक बार f, x की जगह यहाँ क्या रखेंगे, y, तो fy। तो यहाँ भी हमें cos x है तो ये हो जाएगा cos y, और यहाँ क्या हो जाएगा sin y, और ये 0 तो ऐसे ही रहेगा। भाई x था तो सबकी जगह x था, और y आ गया तो सब में x की जगह y रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा माइनस का sin y, और ये हो जाएगा cos y, और ये 0, और ये 0 0 1। इस तरीके से अब मुझे निकालना है f ऑफ x प्लस y। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x आ रहा है, या इसमें जहाँ जहाँ पर y आ रहा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे, x प्लस y रख देंगे। कैसे करके, भाई जब मैं fx प्लस y रखूँगा,
निकालूंगा यहाँ से। तो इसमें जहाँ जहाँ पर x आ रहा है, यहाँ x आया है, x प्लस वाई रख दिया, तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, कॉज, और ये हो जाएगा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा साइन, और ये x प्लस वाई, ये तो जीरो ही है, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन, और x की जगह x प्लस वाई, और ये कॉज x की जगह कितना हो जाएगा भी x प्लस वाई, और ये जीरो, यहाँ पर ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, अब हमें इसकी LHS निकाल के चलना है। हमें क्या निकालना है, fx इंटू एफ वाई, ये निकाल लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये fx और इंटू कैपिटल एफ वाई जब हम निकाल रहे होंगे बच्चों, तो कैपिटल एफ एक्स की वैल्यू इसकी जगह रखेंगे, जो कि ये दे रखी है हमें। तो ये कितना है अभी हमारे पास, कॉज एक्स, और ये साइन एक्स, और ये जीरो, उसके बाद में माइनस का साइन एक्स, और ये कॉज एक्स, और ये कितना जीरो, उसके बाद में 0 0 1, फिर इंटू एफ वाई, और एफ वाई की वैल्यू ये है हमारे पास। तो इसकी जगह यहाँ क्या रख देंगे बच्चों, कॉज वाई, और ये साइन वाई, और ये जीरो, इसी तरीके से माइनस का साइन वाई, और ये कॉज वाई, और ये जीरो, यहाँ पर ये 0 0 और ये 1। तो ये स्टेप निकल के आ गई। अब हमें क्या करनी है कि इन दोनों मैट्रिक्स की बच्चों क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करके मल्टीप्लाई करेंगे, समझिए। मैंने बताया कि पहले इस रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे, फिर इसी रो की मल्टीप्लाई तीसरे कॉलम से करेंगे। इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिक्स की। तो कॉज एक्स की कॉज वाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, कॉज एक्स इंटू कॉज वाई। ठीक है, पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से, अब दूसरे वाले की दूसरे वाले से, माइनस साइन एक्स की प्लस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का साइन एक्स और इंटू साइन वाई। और इसी तरीके से तीसरे एलिमेंट की तीसरे से, अगर मैं जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये प्लस का कितना जीरो, उसे छोड़ देते हैं, क्योंकि प्लस का जीरो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या देखा भाई, पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से कर दी, अब इसी पहली रो की मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से करेंगे। तो कॉज एक्स की माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन वाई इंटू कॉज एक्स, ये आ जाएगा। और फिर माइनस साइन एक्स की मल्टीप्लाई कॉज वाई से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों कि माइनस का साइन एक्स और इंटू कॉज वाई, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं जीरो की किससे मल्टीप्लाई करूँगा, जीरो से, तो वो जीरो प्लस में आएगा, उसे छोड़ देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं करूँगा इस फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से, तो मैं कॉज एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, माइनस साइन एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो की वन से मल्टीप्लाई जीरो। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ बच्चों, ये आ जाएगा मेरे पास जीरो माइनस जीरो और प्लस जीरो, इस तरीके से आ जाएगा ये। ठीक है, और इसे यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। देखते हैं कहाँ तक ये जाती है, थोड़ी ज़्यादा नीचे हो गई भाई, इसे यहाँ तक, और ये लगभग यहाँ तक तो आई जाएगी। ठीक है, हमने क्या किया भाई, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम से कर दी। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई इसी तरीके से तीनों कॉलम से करनी। कैसे, साइन एक्स की कॉज वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा भाई साइन एक्स और इंटू कॉज वाई। फिर कॉज एक्स की मल्टीप्लाई साइन वाई से करेंगे, तो प्लस का कॉज एक्स और इंटू साइन वाई आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जीरो से छोड़ दो। ऐसे ही दूसरे कॉलम से साइन एक्स की माइनस साइन वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब मैं क्या करूँगा भाई, इस कॉज एक्स की कॉज वाई से मल्टीप्लाई करूँगा, तो प्लस का कॉज एक्स और इंटू कॉज वाई, ये प्लस।
इसी तरीके से जब जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का जीरो, उसे छोड़ दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। अब थर्ड रो की करो, तो जब मैं जीरो की कॉज बाई से मल्टीप्लाई तो जीरो, जीरो की साइन बाई से जीरो, वन की जीरो से जीरो, तो कुल मिला के कह सकता हूँ ये जीरो और प्लस जीरो आ जाएगा। इसी तरीके सेकंड कॉलम से करूँगा तो जीरो की माइनस साइन बाई से माइनस जीरो, और इसकी से जीरो, और वन की जीरो से जीरो, तो ये आ जाएगा माइनस का जीरो, प्लस का जीरो और प्लस का जीरो। जब मैं जीरो की वन से जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और वन की वन से मल्टीप्लाई तो वन आएगी, तो कुल मिलाकर कह सकता हूँ लास्ट में आ जाएगा जीरो प्लस का वन, ये निकल के आया। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो इस तरीके से आ जाएगा ये। भाई ये देखिए, ये बन गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉज ए प्लस बी का फार्मूला है, तो मैं कह सकता हूँ कॉज ए प्लस बी का मतलब एक्स प्लस वाई का फार्मूला। और ये बन गया भाई साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, तो ये बन गया साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है वाई, और इन सभी जीरो को जोड़ दोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखिए, इसमें से मैं माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ, तो माइनस साइन मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, और तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, इस वाली स्टेप को पहले लिख ले रहा हूँ, माइनस गया तो ये स्टेप प्लस की हो जाएगी, साइन एक्स और इंटू कॉज वाई, और यहाँ से भी माइनस चला गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का कॉज एक्स और इंटू साइन वाई, इस तरीके से आ जाएगी। और इन सभी जीरो को जोड़ो या घटाओ, आने वाला जीरो ही है। अब मैं इसे जब सॉल्व करूँगा तो ये इसमें से माइनस साइन क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो माइनस साइन या कॉमन मतलब, तो ऐसा करो भाई, इसको पहले लिख लीजिए कैसे करके, ये कॉज एक्स इंटू कॉज वाई, ये प्लस का है, ये माइनस का है, इसे बाद में माइनस का साइन एक्स और इंटू साइन वाई। और यहाँ पर हमारे पास एक स्टेप यहाँ पर छूट गई है, ये थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने को रह गई थी। कैसे करके भाई, इसकी जब मैं करूँगा सेकेंड रो की से, तो जीरो मतलब साइन एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और कॉज एक्स की जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, और जीरो की वन से मल्टीप्लाई जीरो, तो कह सकता हूँ यहाँ पर क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये स्टेप छूट गई थी। ठीक है, तो इन सभी जीरो को जब मैं ऐड करूँगा तो ये जीरो, ऐसे इन्हें सब कुछ ऐड करूँगा तो ये जीरो, और वन में ये जीरो ऐड करूँगा तो ये वन, ये निकल के आएगी। अब इसे जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, तो ये कॉज एक्स प्लस वाई, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, कॉज एक्स प्लस वाई लिख दो, और ये साइन एक्स प्लस वाई लिख दो, और ये कितना, जीरो। इसी तरीके से भाई ये तो माइनस है, ये बन गया साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, अर्थात एक्स प्लस वाई का फार्मूला। और ये बन गया कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉज ए प्लस बी का फार्मूला है, ए की जगह एक्स है और बी की जगह वाई, और ये जीरो। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, जीरो जीरो और ये वन। तो अब ये देखिए कि ये जो चीज़ है वो क्या निकल के आ गई, वो एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू है। ये जो है वो किसकी वैल्यू है, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ भी कॉज एक्स प्लस वाई, यहाँ भी साइन एक्स प्लस वाई, जीरो, तो ये कॉज एक्स प्लस वाई, साइन एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, और माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और प्लस का कॉज एक्स प्लस वाई, और ये जीरो, ये रही, और जीरो जीरो वन, वो जीरो जीरो वन। तो कह सकते हैं हम इसकी जगह हम क्या राइट कर सकते हैं बच्चों, इसकी जगह राइट कर सकते हैं कैपिटल एफ एक्स प्लस वाई, और यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। मतलब क्या हुआ, ये जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, कैपिटल एक्स प्लस वाई की, इसकी जगह रख दिया। यही बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। हमसे कहा गया है कि ये जो एक क्वेश्चन दे दिया है, हमें बताना है कि ये जो चीज़ है वो इसके इक्वल नहीं है। ये कह रहा है कि दर्शाइए कि ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि सो दैट। तो कैसे करके हम इसे सॉल्व करेंगे भाई, इसकी एक बार LHS ले ले रहे हैं, एक बार RHS ले ले रहे हैं, दोनों को सॉल्व करेंगे। अगर दोनों एक ही आ रही है तो मतलब बराबर हैं, और अलग अलग आ रही है मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसकी क्या ले लेते हैं भाई, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। तो वो हमारे पास है 5 6 -1 और ये 7, और ये कितना 2 3
14। अब क्या करना है भाई, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी आती ही है। पहले रो की पहले कॉलम से करो तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और -1 की 3 से मल्टीप्लाई -1। फिर दूसरे कॉलम से करेंगे इसी रो की, तो 5 एकम 5 और -1 की 4 से -4। अब दूसरी रो की करो, 6 दूनी 12 और 7 तियाँ प्लस का 21। इसी तरीके से 6 एकम 6 और प्लस 7 चौक 28। ये निकल के आ गई यहाँ से। जब इसे सॉल्व करेंगे 10 में से 6 जाएगा 4, और 12 और 21 कितना हो जाएगा भाई 33। 5 में से 4 जाएगा 1, 28 और 6 कितना हो जाएगा 34। तो इस तरीके से ये क्या निकल के आ गई LHS। ऐसे ही हमें क्या निकालना, RHS निकालनी है। तो जब RHS निकालेंगे यहाँ से, RHS राइट हैंड साइड, तो RHS ये है हमारे पास 2 3 1 4 और ये भाई 5 6 -1 7। ठीक है। जब दोनों को सॉल्व कर रहे होंगे तो बच्चों इस तरीके से ये सॉल्व होगा। 2 पंजे 10 हो जाएगा और 1 की 6 से मल्टीप्लाई 6 ही आएगी। फिर 2 की -1 से -2 और 1 की 7 से प्लस का 7। दूसरी रो की करो मल्टीप्लाई, तो 3 पंजे हो जाएगा 15 और 4 छंग प्लस का 24, और ये 3 की -3 और 4 की 7 से प्लस का 28। बच्चों ये सारी मल्टीप्लाई में बहुत स्लो तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से पीछे के लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी फास्ट मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है। जब इसे सॉल्व करेंगे भाई यहाँ से, तो 10 और 6 हो जाएगा 16 और 24 और 15 कितना हो जाएगा भाई 4 और 5 9 और 2 और 1 3 39, और ये 7 में से 2 जाएगा 5, 28 में से 3 जाएगा तो ये प्लस का 25। कितना बचेगा भाई प्लस का 25। अब आप ये देखिए, क्या ये LHS ये है और ये क्या बराबर है, क्या एक ही है? नहीं है भाई। 4 33 16 39 एक नहीं है। तो हम इसीलिए कह देंगे भाई कि जो ये LHS है वो नॉट इक्वल टू किसके है, RHS के। और ये बात हमें क्या करनी थी, प्रूफ करके दिखानी थी। हमें ये बताना था कि जो LHS है वो RHS के बराबर नहीं है। ठीक है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट को आप समझते हैं। ये कह रहा है कि मतलब इसी तरीके का क्वेश्चन है, जैसा इसका फर्स्ट पार्ट था वैसा ही बिल्कुल क्वेश्चन है। कह रहा है कि सो दैट दर्शाइए कि ये साइड इस साइड के इक्वल नहीं है, यानी कि LHS RHS के इक्वल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, LHS को हम निकालेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है हमारी, तो ये 1 0 1 और ये 2 1 1 और 3 0 0, और ये हमारे पास कितना है अभी -1 0 2 और ये 1 -1 3 और ये 0 1 4। ये हमारे पास है। जब दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे होंगे भाई, तो मल्टीप्लाई करनी आपको आती ही है कि पहली रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 1 की -1 से -1, 2 की 0 से +0, 3 की 2 से मल्टीप्लाई तो ये प्लस का 6। सेकंड कॉलम से अब इसी रो की मल्टीप्लाई करो, तो 1 की 1 से 1 और 2 की -1 से -2 और 3 की मल्टीप्लाई 3 से तो ये प्लस का 9। ऐसे ही थर्ड कॉलम से तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 2 और ये 3 की मल्टीप्लाई 4 से तो ये कितना हो जाएगा 12। इस तरीके से भी मैंने क्या किया, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दी। इसी तरीके से सेकंड रो की भी मुझे तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है। कैसे करके भाई, 0 की अगर -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये माइनस का 0, भाई 0 माइनस का भी लिख सकते हो प्लस का भी, क्योंकि 0 पर माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और 1 के 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0 और 0 की 2 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। सेकेंड कॉलम से 0 की 1 मल्टीप्लाई 1 से 0, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1 और 0 की 3 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। थर्ड कॉलम से करो भाई, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 और 0 की 4 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। इसी तरीके से भी थर्ड रो की तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करनी है हमें। कैसे, 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1, 1 के 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0, 0 के मल्टीप्लाई 2 से तो ये 0। इसी तरीके से 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 1 की -1 से -1 और 0 की 3 से प्लस का 0। भाई 1 के 0 से मल्टीप्लाई 0,
1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 और 0 की 4 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। इस तरीके से ये दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है 3/3 ऑर्डर की। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर रहे होंगे तो -1 प्लस का 6 प्लस का 5 बचेगा, ये सब 0 है तो ये 0 और ये 0 0 में से माइनस का 1 माइनस करोगे -1, तो ये 9 और 1 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ पर माइनस का 1 और ये 1 से 1 कट गया तो ये 0। इसी तरीके से 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 और 1 में 0 को जोड़ेंगे 1 और 1 में 0 को जोड़ेंगे 1। इस तरीके से ये क्या निकल के आ गई LHS। अब मुझे अगर RHS निकालनी है, अगर RHS निकालनी है राइट हैंड साइड, तो मैं राइट हैंड साइड ले लूँगा। इसकी राइट हैंड साइड भी मेरे पास कितनी है -1 0 और ये 2। इसी तरीके से 1 -1 और ये 3 और ये 0 1 और ये 4 और ये दूसरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है 1 0 1 और ये 2 1 1, उसके बाद में 3 0 0। इन दोनों मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करके भाई आप सीख ही चुके होंगे मल्टीप्लाई कैसे होती है। इस पहली रो की तीनों कॉलम से, तो -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0। भाई अब क्या करेंगे सेकंड कॉलम से, -1 की 2 से मल्टीप्लाई -2 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1 और 0 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। ऐसे यहाँ पर -1 की मल्टीप्लाई 3 से -3 और 1 के 0 से मल्टीप्लाई 0 और 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0। सेकेंड रो की करेंगे, 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 0 से मल्टीप्लाई -1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1। सेकेंड कॉलम से 0 की 2 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 1। थर्ड कॉलम से करिए, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0, -1 की 0 से मल्टीप्लाई -0 और 1 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। भाई दो रो की तो मल्टीप्लाई हो गई तीनों कॉलम से, थर्ड रो की रह गई। अब थर्ड रो की मल्टीप्लाई करो, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 और 3 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस 0, 4 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 4। इसी तरीके से 2 की 2 के मल्टीप्लाई करोगे तो 4 और 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3 और 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4। थर्ड कॉलम 2 की 3 से मल्टीप्लाई 6, 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0 और 4 की इस 0 से मल्टीप्लाई 0। तो यहाँ से इस तरीके से दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो गई। अब हम इसे जब सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों तो इस तरीके से कुछ आएगा। ये -1 में कितनी भी बार 0 जोड़ो घटाओ -1 ही आएगा। भाई -1 से +1 कट गया 0 और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 और ये -1 प्लस का 1 माइनस का 1 बचेगा और +1 से -1 कट गया तो 0 0 0 0, 4 3 7 4 11 और भाई माइनस का यहाँ पर 3 और ये 0 जोड़ो या घटाओ 0 ही आएगा और 6 में को 0 जोड़ोगे घटाओगे तो 0 ही आएगा। अब इस चीज़ को समझिए, ये तो LHS है 5 0 -1, ये RHS -1 0 6। पहला कॉलम ही बराबर नहीं है तो हम ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है। जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पर बच्चों कैसे करके, इधर समझते हैं। यहाँ लिख देंगे भाई जो LHS है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो RHS यानी कि राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है तो इसे काट दो। तो ये बात हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी, तो लिख देंगे प्रूफ। तो बच्चों इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को क्या करना था शो करना था। आइए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा है कि एक मैट्रिक्स A दे रखी है, तब हमें A² - 5A प्लस का 6 I ये हमें फाइंड करना है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो ये समझिए कि A² यहाँ पर है तो पहले हम A² की ही वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जब A² की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो ये हमारे पास ऐसे लिख सकते हैं A² के लिए भाई A इंटू ए। भाई A² को कैसे लिख सकते हैं A इंटू ए इसलिए लिखा क्योंकि हम A की वैल्यू जानते हैं यहाँ पर। तो ये आ जाएगा 2 2 1 और 0 1 -1 और ये 1 3 0 इंटू ए, फिर से A की वैल्यू यही लगा दीजिए तो ये 2 2 1 और ये 0 1 -1 1 3 0। भाई इन दोनों मैट्रिक्स की आप मल्टीप्लाई करिए। मैंने बताया आपको कि मल्टीप्लाई का मतलब इस फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो।
तो 2 की 2 से करेंगे 4, फिर इस 0 की 2 से करो तो प्लस का 0, फिर इस 1 की 1 से मल्टीप्लाई करो प्लस का 1। अब इसी रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से करो तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई 0, और 1 की -1 से मल्टीप्लाई -1। मतलब पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, और तीसरे एलिमेंट की तीसरे से, ऐसे। अब इसी रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से करो, कैसे करके 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, 0 की 3 से मल्टीप्लाई 0, और 1 की मल्टीप्लाई 0 से, और ये 0। इस तरीके से पहली रो की मल्टीप्लाई कंप्लीट। अब हम सेकंड रो की मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम से करो, तो 2 की अगर 2 से मल्टीप्लाई तो ये 4, 1 की अगर 2 से मल्टीप्लाई तो ये 2, और 3 की 1 से मल्टीप्लाई प्लस का 3। अब इसी सेकंड रो की सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई, तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई 0, और 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, और 3 की -1 से मल्टीप्लाई -3। अब इसी सेकंड रो की थर्ड कॉलम से कैसे करके 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, और 1 की 3 से मल्टीप्लाई 3, और 3 की 0 से मल्टीप्लाई 0। भाई दोनों रो की तो कंप्लीट हो गई मल्टीप्लाई थर्ड रो की। अब इस थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई 2, -1 की +2 से मल्टीप्लाई -2, और 0 की 1 से मल्टीप्लाई +0। बीच में प्लस का साइन होता है भाई, मल्टीप्लाई प्लस की आ रही है तो प्लस का साइन लगाओ, माइनस की आ रही है तो माइनस का। सेकेंड रो से तो 1 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -1 की +1 से, तो मल्टीप्लाई -1 आ रही है तो माइनस का 1 लिखो, और 0 की -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का 0। अब ये 0 प्लस का हो माइनस का हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। थर्ड कॉलम से तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, -1 की 3 से मल्टीप्लाई तो -3, और 0 की 0 से मल्टीप्लाई प्लस का 0। इस तरीके से एक मल्टीप्लाई कंप्लीट हुई। जब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा तो इस तरीके से आएगा बच्चों कि 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और 4 1 कितना हो जाएगा 5। भाई 4 2 6 3 9 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल आउट तो ये 0। और यहाँ पर माइनस का 1, भाई 1 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 2, और यहाँ माइनस का 1 बचेगा। और 2 में कितनी भी बार 0 को जोड़ो 2 ही आएगा, 2 3 5 आएगा, और ये 1 में से 3 को माइनस करोगे तो माइनस का 2। तो इस तरीके से मेरे पास ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई बच्चों, a² की वैल्यू निकल के आ गई। अब a² जब मेरे पास है तो मैं इन सब की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकता हूँ। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 9, मुझे वैल्यू चाहिए a² -5a और प्लस का 6i। भाई a² की वैल्यू हमारे पास ये निकाल चुके हैं, इसे लगा दो यहाँ पर। a² की वैल्यू है हमारे पास 590 यानी कि 590, और माइनस का 1 माइनस का 2 और माइनस का 1, और 2 5 -2, तो ये 2 5 माइनस का 2 ये हमारे पास, और माइनस का 5a, और a की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है 2 2 1, और ये 0 1, और ये -1, यहाँ से 1 3, और ये 0, ठीक है। और ये प्लस का 6i। i की वैल्यू यहाँ पर क्या लें भाई, i तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, एक इकाई आव्यूह है। तो इकाई आव्यूह हमेशा याद रखना चाहिए, प्लस माइनस में इसके ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो आप कहोगे 3/3, ये भी 3/3। जब 3/3 प्लस में कोई मैट्रिक्स चल रही है तो i की वैल्यू भी हम 3/3 में ही लेंगे, ठीक है। तो इसकी हमें i की वैल्यू क्या लेंगे 3/3 ऑर्डर की, यानी कि 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। ये मैं पीछे के लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ कि मैं यहाँ पर आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो इस तरीके से लिखी जाती है। जब इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये तो 5 9 और ये 0, और -1 -2 और -1 2 5 -2, ये तो एज इट इज चलता रहेगा। अब मैंने एक बात बताई, मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर है तो उसकी पहले मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करिए, और मल्टीप्लाई आप पॉजिटिव बन से नहीं बल्कि यहाँ पर पॉजिटिव प्लस का साइन रखो, तो -5 से अंदर मल्टीप्लाई हो, जैसे ही -5 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा प्लस। हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस कॉमन लें तो बाहर के और अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। कैसे करके, माइनस तो अंदर जा रहा है तो प्लस रह जाएगा यहाँ पर, तो -5 की 2 से मल्टीप्लाई -10, -5 की 2 से मल्टीप्लाई -10,
और -5 की 1 से मल्टीप्लाई -5। ऐसे ही -5 की 0 से मल्टीप्लाई 0, -5 की 1 से मल्टीप्लाई -5, -5 की -1 से तो +5, -5 की 1 से तो -5, -5 की 3 से तो -15 और -5 की 0 से मल्टीप्लाई तो ये 0। 0 प्लस का भी लिख सकते हो, माइनस का भी, क्योंकि 0 पर प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से इस 6 के अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, 6 कम 6 और ये 0 0 0, 6 कम 6 और ये 0 0 की 6 से 0, 0 की 6 से 0 और 6 की 1 से 1, मतलब 6। तो ये आ गई। अब इसे क्या है भाई, ये 3 मैट्रिक्स हमारे पास हैं, इन सब मैट्रिक्स को जब जोड़ेंगे सबके बीच में प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 माइनस का 10 और प्लस का 6। इसी तरीके से 9 प्लस माइनस माइनस का 10 और ये प्लस का 0, और ये 0 में प्लस करूँगा -5, तो 0 -5 और ये प्लस का 0। संगत अवयवों को जोड़ दो सेकंड कॉलम में, तो माइनस का 1 और ये प्लस का 0 प्लस का 0। अब ये माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 6। इसी तरीके से -1, अब मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, -1 प्लस 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 का 5 और ये प्लस का 0। अब थर्ड कॉलम को संगत अवयवों को ही जोड़ा जाता है, यहाँ पर मैं संगत अवयवों को ही जोड़ रहा हूँ। अब 2 में प्लस करेंगे, बल्कि माइनस करेंगे 5 और ये प्लस का 0, 5 और माइनस का 15 और ये प्लस का 0। ऐसे माइनस का 2 प्लस का 0 और प्लस का कितना 6, ये आ गया निकल के। जब ऐसे हम सॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, तो सॉल्व करने के बाद क्या आता है उससे समझते हैं। भाई प्लस का 6 प्लस का 5 प्लस का 11, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 9 में से 10 जाएगा तो -1 बचेगा, 0 0 0 0 में से 5 जाएगा तो माइनस का 5 बचेगा। और ये माइनस का 1 में 0 कितनी भी बार जोड़ो या घटाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस का 1 ही आएगा। और यहाँ पर भी देखो, ये माइनस का 5 माइनस का 2 माइनस का 7 और प्लस का 6 माइनस का 1 बचेगा, 5 में से 1 जाएगा प्लस का 4 बचेगा, और 2 में से 5 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, और 5 में से 15 जाएगा तो माइनस का 10, माइनस का 2 प्लस का 6 तो प्लस का 4 बचेगा। तो इस तरीके से ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, मतलब a² - 5a + 6i की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था।